यह है मुंबई, सपनों का शहर मुंबई। यहाँ पर आपको हर प्रांत के, हर जाति, हर धर्म के लोग दिखाई देंगे। यहाँ पर अमीर से अमीर व्यक्ति भी रहता है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी रहता है। इस शहर ने करोड़ों लोगों को रोज़गार दिया है। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है ये मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी है ये मुंबई, बॉलीवुड का केंद्र है मुंबई। मुंबई अपने आप में एक अनूठा शहर है। इस शहर को प्रकृति ने भी वरदान दिया हुआ है। इस शहर में आपको समंदर का किनारा दिखाई देगा, नदियाँ दिखाई देगी और छोटे छोटे पर्वत भी दिखाई देंगे। इस शहर का अपना एक अलग ही महत्व है। पूरे देश के लोग मुंबई से बेहद प्यार करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मी मुंबईकर राजेश बनिया। आज बड़े ही दुखी मन से मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। मेरी मुंबई, हमारी मुंबई, हम सब की लाडली मुंबई इस समय दुखी है, रो रही है, कराह रही है, बहुत पीड़ा में है। विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में लाहौर पाकिस्तान के बाद मुंबई दूसरे क्रमांक पर आ गया है। मुंबई को प्रदूषित करने में मेरा, आपका, हम सबका बराबर का योगदान है। आज मुंबई दुखी है, परेशान है। मुंबई सबसे प्रदूषित शहरों में रातों रात नहीं आई है, शनै शनै धीरे धीरे काफ़ी समय लगा है। लेकिन हम लोग इस बात से बेखबर रहे, अनजान रहे कि हमने मुंबई को सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में ला दिया। मैं आपको हमारी कुछ गलतियां इस वीडियो में बताऊंगा, जिसके कारण मुंबई सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में आया हुआ है। मुंबई में हमेशा कोई ना कोई विकास का कार्य होता रहता है, जैसे कि ब्रिज बनना, रेलवे की लाइन का काम, नालों की सफाई या फिर सड़कों के नीचे पाइपलाइन बिछाना इत्यादि। इस प्रकार के काम हमेशा होते रहते हैं। और हाल फिलहाल में यहाँ पर मेट्रो की लाइन बिछाई जा रही है मुंबई में, जिसके इन विकास कार्यों में काफ़ी धूल मिट्टी उड़ती है, जो प्रदूषण में सहभागी होती हैं। इसके अलावा ये एक छोटा सा वीडियो देखिए आप। ये है मुंबई के बांद्रा और सांताक्रूज़ के बीच के एसवी रोड का। इसमें आपको सड़क किनारे काफ़ी सारे पेड़ दिखाई देंगे। सड़क में ही समझो काफ़ी सारे पेड़ दिखाई देंगे। अब हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि सड़क के बीच में पेड़ आ गया। दरअसल सड़क के बीच में पेड़ नहीं आया है, पेड़ वहीं था। हम सड़क वहाँ से बना रहे हैं। और इन पेड़ों को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुंबई शहर को विकसित करने में सबसे ज़्यादा यदि किसी ने बलिदान दिया है तो वह इन पेड़ों ने दिया है। इसी प्रकार हम अक्सर समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि रहवासी इलाकों में चीता आ गया, शेर आ गया या कोई अन्य जंगली जानवर आ गया। तो भैया, दरअसल बात ऐसी है कि शेर, चीते, जंगली जानवर अपने जंगलों में ही विचरण कर रहे हैं। हम लोग उनके जंगलों में घुस रहे हैं। आप देखोगे कि मुंबई में जो नेशनल पार्क है उसके आसपास भी अतिक्रमण शुरू हो चुका है। काफ़ी इमारतें बन चुकी हैं, काफ़ी लोगों ने रहने लगे हैं काफ़ी लोग। तो कहीं ना कहीं हम लोग जंगल में घुस रहे हैं, जंगली जानवर हमारे क्षेत्रों में नहीं आ रहे हैं। तो ये बात भी हमें अपने संज्ञान में लेनी चाहिए। काफ़ी वर्षों पहले मुंबई में बड़े बड़े फुटपाथ हुआ करते थे और उन फुटपाथों पे कंक्रीट के टाइल्स और कंक्रीट के फुटपाथ हुआ करते थे। उसके आसपास उसमें ही 5-5 या 10-10 मीटर की दूरी पे छोटे से गड्ढे हुआ करते थे, जिसमें पेड़ और पौधे लगाए जाते थे, जिसको जालियों से घेरा जाता था। यहाँ की नगर पालिका ये इसका रख रखाव करती थी। ये 30-40 साल पहले दिखाई देता था ये सड़कों के किनारे फुटपाथ पे। आज हमें वह नहीं दिखता। फुटपाथ छोटे हो गए, पेड़ नदारद हो गए। उन फुटपाथों पर पेड़ों की जगह हॉकर्स ने ले ली और लोगों ने अपनी गाड़ियां पार्क करने में
इस्तेमाल करने लगे, जिसके कारण पेड़ों के लिए जगह ही नहीं बची। अब बात निकली है गाड़ियों की, तो गाड़ियों का भी बहुत बड़ा योगदान है प्रदूषण में। कुछ वर्षों पहले, करीब 25-30 वर्षों पहले, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही कंपनियों की गाड़ी हुआ करती थी, फिएट और एम्बेसडर। फिएट की प्रीमियर और एम्बेसडर कार हुआ करती थी, और यह कार सिर्फ धनी लोग रखा करते थे, जो आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न होते थे, वो लोग रखते थे। इसके अलावा बाद में मारुति कार और डॉल्फिन नाम की एक कार आई थी, और जो अति धनाढ्य लोग थे वह लोग मर्सिडीज या एम्पाला नाम की गाड़ियां रखते थे। उस समय गाड़ी रखना ही बहुत बड़ी बात होती थी, और जो इन धनाढ्य लोगों में इनमें भी जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, वो उन लोगों की गाड़ियों में आपको एसी मिलता था, एयर कंडीशनर। तो गाड़ियां कम होती थी, और उन कम गाड़ियों में एसी लगा होता था। ये जो सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां निकल रही है रोड पर, हर गाड़ी में एसी लगा होता है। पहले की गाड़ियों में एसी जब लगा होता था ना, तो लोग अभिमानित महसूस करते थे कि हमारी गाड़ी में एसी लगा हुआ है। लेकिन आज हम बिना एसी की गाड़ियों की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। आप सड़क पर देखोगे तो जितनी भी गाड़ियां हैं, हर गाड़ियों के ऊपर शीशे चढ़े होते हैं, यानी अंदर एसी चालू होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जैसे जैसे अपनी सुविधाएं बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। आपको मैं बताते चलूं कि प्रदूषण में सबसे बड़ा हाथ इन एसी का है, एयर कंडीशनर का सबसे बड़ा योगदान है। एयर कंडीशनर में से जो गैस निकलती है, जिसको CFC कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस गैस के कारण प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा होता है, जो हमारे वातावरण के ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण ये जो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग वगैरह देख रहे हैं, ये इसी के कारण है, CFC के कारण है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पेट्रोल, डीजल एवं CNG की गाड़ियों के बजाय लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि रिचार्जेबल गाड़ियों को इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन गाड़ियों को महत्व दिया जा रहा है, लेकिन इन गाड़ियों में भी तो एयर कंडीशनर होगा। मतलब एयर कंडीशनर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का अपना कार्य यथावत जारी रखने ही वाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से ज़्यादा कुछ लाभ होने वाला नहीं है तब तक जब तक एयर कंडीशनर पर नियंत्रण नहीं लगाया जाएगा। तो पहले गाड़ियां कम हुआ करती थी, अब गाड़ियां हर रोज़ सैकड़ों की संख्या में नई गाड़ियां रोड पे निकल रही है। जिनके पास गाड़ियां हैं वो और गाड़ियां खरीद रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो भी लोन वगैरह लेके गाड़ियां खरीद रहे हैं। यहाँ पर अक्सर दिखाई देता है मुंबई में कि कुछ लोग जब कोई मकान खरीदने जाते हैं तो बिल्डर से पूछते हैं कि पार्किंग की क्या सुविधा है। यानी कि लगभग हर लोगों के पास एक गाड़ी है, या 1 या 2 गाड़ी हर एक इंसान के पास है। तो ये गाड़ियाँ भी लोगों ने क्यों ली? पहले कुछ वर्षों पहले हमें सड़क पर BEST यानी बेस्ट की लाल बसें हर जगह दिखाई देती थी। आज उन बसों की जो हमारे शहर की धमनी, जिसे नस कहा जाता था, कि मुंबई की खासियत है BST बसें, आज वो बसें नदारद हो गई हैं, कम हो गई हैं, उनकी संख्याएं काफ़ी कम हो गई हैं। और लोगों को आना जाना तो है ही, कहीं ना कहीं तो आना जाना लगा रहता है। तो इसलिए कई लोगों ने कारें ले ली स्टेटस के हिसाब से, और कई लोगों ने मोटरसाइकिल ले ली। तो कहीं ना कहीं ये BST की बसों की संख्या कम होना भी इसका एक कारण है। अच्छा, BST, अब इसको एक कदम और आगे बढ़ते हैं कि BST की जो बसें अभी चल रही है, नई बसें जो आई हुई हैं, वो लगभग सभी वातानुकूलित हैं, यानी एयर कंडीशनर बसें आ रही है। अब तो सुनने में आ रहा है डबल डेकर बस भी आ गई है, जो जिसमें एयर कंडीशन लगा हुआ है। तो पहले जो बसें हुआ करती थी बिना एयर कंडीशन के, अब एयर कंडीशन की बस आ गई है। अच्छा, एक आम जनता नहीं चाहती कि एक आम जनता तो कभी नहीं चाहेगी कि वो एयर कंडीशन बस या रेलवे में सफ़र करे, क्योंकि उनका किराया काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एक तो हो गया BST की बसें वातानुकूलित हो रही हैं, दूसरी जो हमारी लोकल ट्रेनें हैं उनका हमारी सरकार के इस बात पर ज़्यादा केंद्रित है कि कैसे सभी ट्रेनों को वातानुकूलित किया जाए।
अब मुंबई में मेट्रो तो बन ही रहा है और मेट्रो तो बिना एयर कंडीशन के चल ही नहीं सकती। चलिए मेट्रो की बात अलग है, लेकिन जो रेलवे है, बस है, जो बिना एसी के भी चल सकती है, उसे भी एसी किया जा रहा है, मतलब प्रदूषण में योगदान बढ़ाया जा रहा है। अब ये हो गई एक बात। तो ये रोज़ जो सैकड़ों की संख्या में गाड़ियाँ निकल रही है, सरकार को इस पर कोई एक नीति लानी चाहिए, कोई इसका प्रावधान करना चाहिए कि भैया इतनी संख्या में ही गाड़ी निकलेगी या ऐसे लोगों को ही गाड़ी दी जाएगी, बाकी लोगों को गाड़ी नहीं दी जाएगी। मुंबई में सड़कें नहीं है, गाड़ी चलने के लिए जगह, पार्किंग के लिए जगह नहीं है, लेकिन रोज़ गाड़ियाँ निकल रही हैं। ठीक है, गाड़ियों के बिक्री से सरकार को राजस्व प्राप्त होता है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि वातावरण को इसका भुगतान करना पड़े, मतलब वातावरण को इसका नुकसान सहना पड़े। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन गाड़ियों के ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रतिबंध लाना चाहिए या कुछ कमी करना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ हम लोग और देख रहे हैं कि पहले कुछ वर्ष पहले जो सलून हुआ करते थे, सलून, बाल काटने, दाढ़ी काटने के जो सलून हुआ करते थे, वो साधारण हुआ करते थे। अब आप देखोगे तो हर दूसरा सलून एयर कंडीशनर हो गया है, उसमें एयर कंडीशन लगा होता है, जिसकी कीमत भी, जहाँ पे अगर बाल या दाढ़ी कटाते हैं तो उसकी कीमत भी ज़्यादा चुकानी पड़ती है। इसके अलावा जो नए नए स्टोर्स खुल रहे हैं, दुकानें खुल रही है, उसमें भी आप देखोगे कि वो एसी पे ज़्यादा उन लोगों का फोकस होता है कि एसी की दुकानों की तो ज़्यादा कस्टमर आएंगे, और ज़्यादा कस्टमर आते हैं ठीक है, लेकिन एसी का पैसा भी तो कस्टमर से वसूल करते हैं। कुछ वर्षों पहले मुंबई में जो होटल हुआ करते थे वो सादे हुआ करते थे, बिना एयर कंडीशन के, और कुछ होटल होते थे जो जिनको हाई फाई कहते थे, तो उसमें दो भाग हुआ करते थे, एक होता था सादा और एक होता था वातानुकूलित, जो अलग ही सेक्शन हुआ करता था उसका। लेकिन आज आप देखोगे तो लगभग हर दूसरा तीसरा रेस्टोरेंट पूर्णतः वातानुकूलित है, एसी। तो अगेन यहाँ पर वापस हम लोग किसी अन्य तरीके से फिर वातावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अब एक और पॉइंट है कि आजकल पूरे देश में मॉल कल्चर बहुत चल रहा है। तो आप देखोगे किसी भी मॉल में आप जाइए, आपको मॉल में कभी भी दो चीज़ें नहीं दिखेंगी, एक घड़ी और दूसरा खिड़की। घड़ी इसलिए कि किसी को पता ही नहीं चले कि वो कितना समय उसने बिता दिया और वो ख़रीदारी करता रहे, और खिड़की इसलिए नहीं होती ताकि लोगों को यह ना मालूम पड़े कि वो सवेरे घुसा था तो दोपहर हो गई है, दोपहर को घुसा था अंदर तो शाम हो गई है, या शाम को घुसा था तो अभी अंधेरा हो गया, रात होने लगी है। तो इस कारण से मॉल में खिड़की और घड़ी नहीं लगाई जाती। तो खिड़की ना होने के कारण उनकी मजबूरी या ज़रूरी है कि एयर कंडीशन किया जाए। और मॉल में बहुत बड़े बड़े एयर कंडीशनर के जो क्या बोलते हैं, वो बड़े बड़े यूनिट लगे होते हैं एयर कंडीशन के, तो ज़्यादा संख्या में वो प्रदूषित करते हैं वातावरण को, ये भी एक कारण हो गया। इसके अलावा जो नई नई इमारतें बन रही हैं आजकल, तो जैसे जैसे लोग विकास कर रहे हैं, जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आ रहा है, वैसे वैसे वो लोग अपनी अपनी सुविधा का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि नई नई इमारतें बन रही हैं, उसमें लगभग हर फ्लैट में एसी लगा हुआ है, और जिनके पास ज़्यादा पैसा हुआ है उन्होंने तो अपने शौचालय, वॉशरूम में भी एसी लगाया हुआ है। कुछ बिल्डिंगें तो ऐसी बनी हुई है जहाँ पे लॉबी में भी एसी लगा हुआ है, स्टेयरकेस पे, लिफ्ट में, हर जगह एसी लगा हुआ है। तो एसी की भरमार हो गई है। हर जगह एसी लगा के हम लोग वातावरण को प्रदूषित करते जा रहे हैं। अब एक मुद्दे पे आता हूँ, एक और जो प्रमुख मुद्दा है जिस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं आप लोगों का ध्यान उस पर आकर्षित करना चाहूँगा। हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट आई है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसमें मुंबई तो विश्व के दूसरे क्रमांक पर आ चुका है, लेकिन मुंबई में सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित क्षेत्र है वो है BKC यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। आप अगर मुंबई के लोग हैं तो उन्हें पता होगा BKC क्या है। BKC में सिर्फ और सिर्फ कार्यालय है, कमर्शियल कार्यालय, यानी बड़े बड़े कॉरपोरेट, बड़े बड़े ऑफिस, बड़े बड़े बैंकों के वहाँ पे कार्यालय है। तो ये ताज्जुब की बात है कि जिस जगह पर सिर्फ कार्यालय है, जहाँ कोई रहता ही नहीं है, और जहाँ पर शनिवार, सैटरडे संडे, शनिवार रविवार के दिन छुट्टी होती है एवं अन्य त्यौहार के समय छुट्टियाँ होती है, तो वहाँ पर लगभग वीराना सा छाया रहता है। तो वहाँ पे जो ज़्यादा लोगों की संख्या होती है वो सवेरे 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक होती है। रात को तो कोई रुकता ही नहीं, वहाँ कार्यालय है तो कोई घर तो है नहीं वहाँ, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे तो रुकेगा नहीं रात को। तो जनसंख्या कम होने के बावजूद मुंबई का सबसे ज़्यादा प्रदूषित क्षेत्र BKC क्यों? तो ये वीडियो साथ में चल रहा है, इसको देखते रहिए। ये BKC का है। ये
आप इसमें देखेंगे कि सारी बिल्डिंगें कांच की बनी हुई है। ये जो कांच की बिल्डिंगें होती है ना, जो बिल्डिंगों के बाहर जो कांच लगाया जाता है, इसे फसाड कहते हैं। ये तो प्रदूषण का सबसे बड़ा फसाद है ये फसाड। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा। तो ये जो फसाड है, बिल्डिंगों में जो फसाड लगा हुआ है, कांच लगी होती है, बाहरी आवरण होता है उसका, तो उसके कारण क्या होता है, बिल्डिंग में वेंटिलेशन नहीं होता है, यानी हवा आने का कोई मार्ग ही नहीं होता। खिड़की नहीं होती है, खिड़की होती है लेकिन वो उस कांच के पीछे होती है, जिसके कारण वो खिड़की का होना ना होना एक बराबर होता है। तो उसके कारण लोगों को, उस बिल्डिंग के लोगों को एसी लगाना अनिवार्य होता है। पूरी बिल्डिंग में नीचे से लेके ऊपर तक, यहाँ तक कि सीढ़ियों पर, लॉबी में, टॉयलेट में, बाथरूम में, हर जगह उनको एसी लगाना ज़रूरी होता है। तो ये जितनी भी बिल्डिंगें हैं, इसमें से 80-90% बिल्डिंगों में एसी लगाना अनिवार्य है और लगाया गया है और लगाया जाता है। हम लोगों को एक गलतफहमी है, हमें लगता है पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान झुग्गी झोपड़पट्टियों से होता है, जहाँ पर छोटे छोटे कारखाने होते हैं, या फिर उन क्षेत्रों से होता है जहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं। क्योंकि मुंबई में धारावी जैसा क्षेत्र है, घाटकोपर, धारावी, कुर्ला, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे छोटे छोटे काफ़ी सारी कारखाने हैं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सबसे ज़्यादा जो पर्यावरण खराब है, प्रदूषित है मुंबई में, वो क्षेत्र है बीकेसी, जहाँ पर एक भी फैक्ट्री नहीं है, एक भी झोपड़पट्टी नहीं है। लगाया गया है और लगाया जाता है। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है AQI, इसमें बीकेसी सबसे ज़्यादा प्रदूषित होने का कारण ये है कि सबसे ज़्यादा संख्या में एसी इसी क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो ये सारे कारण हैं जिनके कारण हम लोग अपने वातावरण को दूषित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम सब लोग इस पे सहभागी हैं। अब तक जितना नुकसान पहुंचाना था पर्यावरण को, हमने पहुंचा दिया। इसके आगे हम सब लोग मिलकर प्रयास करें कि अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें, उसकी देखभाल करें और आगे ज़्यादा नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखें। आने वाले भविष्य में ऐसा ना हो कि देर हो जाए और हम सब लोगों को अपने अपने कंधे पर या अपने पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर घूमना पड़े। हम किसी व्यक्ति को गाली दे देते हैं या एक थप्पड़ भी मार देते हैं तो वह उसका बदला लेने का मौका ढूंढता है। हमने कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, उसे चोट पहुंचाया है। आज नहीं तो कल यह प्रकृति मौका देखकर अपना बदला जरूर लेगी, अवश्य लेगी। इसके पहले कि प्रकृति ज़्यादा क्रोधित हो जाए, हम सब लोगों को संभलना होगा। इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा कि कैसे हम लोग अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। अब तक जो नुकसान होना था हो गया, हम जितना नुकसान कर सकते थे कर दिए। आगे हमें ध्यान रखना होगा कि कैसे हम इस नुकसान करने वाली बातों से दूर रहें और कैसे जो नुकसान हो चुके हैं उसकी भरपाई कैसे कर सकें। आज नहीं तो कल हमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की कीमत चुकानी होगी। समय रहते हमें सचेत होना पड़ेगा। मेरा इस वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, नगर पालिकाओं से, सभी अधिकारियों से, सभी राजनीतिक दलों से और सभी जनता से निवेदन है, आग्रह है, कृपया इस स्थिति को समझें, संभल जाएं और जितना हो सके अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपने अपने तरीके से योगदान दें। ज़रूरत हो तो ही गाड़ियां खरीदें, ज़रूरत हो तो ही नए मकान खरीदें, ज़रूरत हो तो ही मॉल में जाएं, ज़रूरत हो तो ही अपने घरों में एसी चलाएं या अपनी गाड़ियों में एसी चलाएं। जहां ज़रूरत हो वहीं करें और ताकि हमारे जो पर्यावरण है इसका संतुलन बना रहे। भाई धूप भी ज़रूरी है लोगों के लिए, हवा भी ज़रूरी है लोगों के लिए, बरसात भी ज़रूरी है लोगों के लिए, हर चीज़ तो ज़रूरी है। जो प्रकृति ने जो हमें दिया है वो सभी चीज़ें तो हम लोगों के लिए ज़रूरी है। तो हम लोग क्यों हमेशा अपनी सुविधाएं देखते रहते हैं, कितना आराम कर सकें, कितना ठंडे वातावरण में रह सकें, इस ओर हम लोगों का ध्यान ज़्यादा क्यों रहता है। हमें इससे बचना होगा।
तब जाके हम अपनी प्रकृति, अपने शहर और अपने देश का ध्यान रखेंगे। सनद रहे विकास 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 के चक्कर में कहीं हम विनाश ना कर बैठें। विनाश सर्वनाश की शुरुआत है, तो अब भी समय है, होशियार हो जाएं, सचेत हो जाएं और इस बात को, पर्यावरण को गंभीरतापूर्वक लेते हुए अपने अपने हिसाब से योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद। मी मुंबईकर राजेश बनिया।